प्रेम एक रईस बिजनेसमैन था। वह कंपनी का सीईओ था। बहुत ही घमंडी और अकड़ू इंसान था। उसके सीने में दिल नहीं था। वो लड़कियों के साथ बस अपनी ज़रूरत पूरी करता था। उसके घर वालों ने उसकी एंगेजमेंट राधिका के साथ करवा दी, जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, और उसके डैड के साथ उसकी बिजनेस डील होने वाली थी। लेकिन एंगेजमेंट के दिन प्रेम की नज़र राधिका की एक सहेली पर पड़ी, जिससे उसके होश उड़ गए। यह वही लड़की थी जिसके साथ उसने एक रात गुजारी थी। उसे देखकर ना जाने उसे क्या हो गया, खुद पर काबू नहीं कर पाया। उसे किस करने लगा। जब उसके घर वालों को यह पता चला, उन्होंने पूजा को पैसे देकर दूसरे शहर में भेज दिया और प्रेम का दिल पूजा के लिए तरफ उठा। वह उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। कहानी प्रेम की जुबानी। 3 महीने हो गए थे। पूजा मुझे कहीं नहीं मिली, बस उसकी याद ही थी जो मेरे पास बची हुई थी। मैं बहुत उदास था। माँ मेरे पास आ गई, कहने लगी, बेटा 3 महीना हो गया है, आजकल तुम्हारा काम में ठीक से मन नहीं लग रहा। हम चाहते हैं तुम्हारे साथ राधिका की शादी करवा दे ताकि तुम्हारा काम में मन लग जाए। मैंने कहा, माँ पहले मेरे सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने पूजा को कहाँ भेजा? मेरी माँ ने कहा, अब तक उस लड़की को नहीं भूल पाए तुम? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। वह लड़की अच्छी नहीं है। उस लड़की ने पैसों के लिए तुम्हें छोड़ दिया। तुमसे शादी करेगी तो तुम्हें बर्बाद कर देगी। अभी वक्त है, सुधर जाओ। मैंने माँ को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, माँ मैं अकेले रहना चाहता हूँ। माँ कमरे से चली गई थी। इन 3 महीने के दौरान मेरी माँ मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं पूजा को भुला दूँ। वह अच्छी लड़की नहीं है, पैसे की लालची है, बिकाऊ है। यह सब बातें मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। फिर भी राधिका के साथ मेरी वो फीलिंग्स नहीं थी। मैं पूजा से शादी करूं या ना करूं, मेरे सवालों का जवाब मैं उससे जरूर मांगूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर उसे सचमुच मेरे पैसे चाहिए थे तो वह मेरे साथ रिश्ता भी तो बना सकती थी। मुझसे शादी करती तो इससे कहीं ज्यादा अमीर बन जाती। यही बात मैं सोचता रहता था। फिर अगर सच में पैसे चाहिए थे तो मेरे डैड से पैसे लेकर मुझे छोड़ क्यों दिया? कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। मुझे ऐसा एहसास हो गया था कुछ तो गलत है। मेरे मम्मी पापा आखिर उसके खिलाफ मुझे क्यों भड़काते हैं? और मैं ऐसा इंसान नहीं था जो दो तरफ की बात ना सुनकर कुछ फैसला ले लेता। अगले दिन ऑफिस आया। लंदन में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुझे जाना था। मैंने सोचा वहाँ जाऊंगा तो थोड़ा माहौल बदल जाएगा। मेरे डैड ने कहा था राधिका को साथ ले जाओ। मैंने कहा, मैं ऑफिस के काम में जा रहा हूँ, बिजनेस और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करना चाहता। लंदन पहुंचकर मैं अपने लिए एक आलीशान होटल बुक करवा ली थी। मुझे लगा था बाहर थोड़ा घूम कर आता हूँ। आसमान में बादल लगे हुए थे। फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अचानक मुझे रास्ते में एक लड़की नजर आई जो बारिश में भीग रही थी। पीछे से देखकर लग रहा था कि इंडियन लड़की है। जाने क्यों मेरे मन के अंदर एक अजीब सी हसरत जगने लगी। ऐसा लगने लगा मैं उसे चाहता हूँ। पिछले 3 महीनों से मैं लड़कियों से दूर था। लड़कियों पर तो मानो मेरा विश्वास ही उठ गया था। गाड़ी को साइड में करके मैं कार से उतरा। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब भीगने लगा था। मैं बस उसी लड़की को देखे जा रहा था। धीरे धीरे चलकर मैं उसके करीब आ गया। जब वह लड़की मेरी ओर मुड़ी, मैं हक्का बक्का रह गया। पूजा यह लंदन में क्या कर रही है? मेरे डैड ने इसे लंदन भेज दिया। वह भी मुझे देखकर बिल्कुल रुक गई। चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया। अभी अभी कितनी खुश लग रही थी। मुझे देखकर ऐसा लगा जैसे जरा भी खुश नहीं है। मेरा दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पूजा के पास जाऊं या उसे छोड़कर वापस चला जाऊं, पर कोई डोर थी जो मुझे उसके पास खींच लाई। मैंने कहा, पूजा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे ढेर सारी बात करनी है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? उसने कहा, मुझे माफ करना, मैं किसी और के साथ यहाँ आई हूँ। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या इसने शादी कर ली है? यह किसी के साथ है, इसका मतलब यहाँ नहीं रहती क्या? इसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? जिंदगी में यह आगे बढ़ गई। तभी एक लड़का उसके पास आ गया। उसने कहा, पूजा तुम्हारे अंदर से बचपना नहीं जाएगा। यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? उसने कहा, अजय मुझे बारिश में भीगना पसंद है, तुम्हें तो पता है ना। उसने कहा, जरूर, पर इससे पहले कि तुम्हें ठंड लग जाए हमें वापस चलना चाहिए। अजय और पूजा को साथ देकर गुस्से से मेरा दिल जलने लगा था। कितनी मुश्किलों से यह मुझे मिली है। मुझे छोड़कर चली जाना चाहती है। मैंने आवाज लगाई, पूजा रुको, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई। तभी अजय की नजर मुझ पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मुझे देखकर गुस्सा हो रहा है। मुझसे पूछा, तुम कौन हो?
तभी पूजा बीच में आ गई, कहने लगी, यह मेरी दोस्त का मंगेतर है। यह सुनकर अजय थोड़ा रिलैक्स हो गया। मुझे एहसास हो गया था इन दोनों के बीच में कुछ है। पूजा मुझे छोड़कर आगे बढ़ गई। मेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा था, यह पैसों के लिए मुझे छोड़ गई थी। ऐसी लड़कियों को बस पैसों से मतलब होता है। लेकिन इसने उस वक्त मेरा साथ दिया था जब मेरा कृतिका से ब्रेकअप हो गया था। मैं मरने जा रहा था। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। मैंने कहा, पूजा अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ चल सकती हो। मुझे तुम्हारी सहेली के बारे में कुछ डिस्कस करनी है। हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। पूजा ने कुछ नहीं कहा, अजय की तरफ देखने लगी। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा, मेरे साथ चले। पर क्या वह तैयार होगी मेरे साथ चलने को? कहानी पूजा की जुबानी। पिछले 3 महीने से मैं प्रेम को मिस कर रही थी। अजय ने मेरा साथ दिया था। उसने मुझे अपनी कंपनी में जॉब दी थी। वह एक एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। हर वक्त मेरा साथ निभाता है, मेरा बेहद ख्याल रखता है। आज लंदन में मैं उसके साथ आई हूँ। हमारी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। मीटिंग अटेंड करने के बाद मैंने बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं बाहर निकलकर बारिश में डांस करने लगी। अजय शायद अभी उनके साथ बातें कर रहा था। मैं अपनी धुन में थी। अचानक मेरी नज़र उस पर गई तो वक्त मानो थम सा गया। प्रेम मेरे सामने खड़ा था, जिसके मम्मी डैडी ने मेरी इंसल्ट करके मेरे हाथों में पैसा पकड़ाकर शहर से बाहर भेज दिया था। मैं इसके लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुई थी क्योंकि यह मेरी सहेली का मंगेतर है। लेकिन यहाँ लंदन में मिलना यह कैसा इत्तेफाक है। तभी अजय मेरे पास आ गया। उसकी आंखों से लग रहा था प्रेम को देखकर वह खुश नहीं है। जब मैंने कहा यह मेरी दोस्त का मंगेतर है, थोड़ा रिलैक्स हो गया। प्रेम मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, पर मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। हमारे बीच में सब खत्म हो चुका था, या यूं कहो हमारे बीच में कभी कुछ था ही नहीं। पर मेरे दिल में बार बार यही आवाज आ रही थी कि किस्मत ने ही तुम दोनों को मिलाया है, इसलिए मौका मत जाने दो। शायद तुम दोनों और कभी ना मिलो। पर अजय को क्या कहती, बस अपनी सोच में थी। तभी अजय ने कहा, अगर जरूरी है तो तुम उसके साथ जा सकती हो, पर हम डिनर साथ में करेंगे। उससे पहले तुम आ जाना या मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। कहकर उसने मेरे गालों पर हाथ रखा। प्रेम मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे। मैं अजय की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराई। कहा, थैंक यू अजय, इसलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। अजय मेरे कानों के पास आकर कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी। मेरी नज़र प्रेम पर गई तो वह गुस्से से मुझे घूर रहा था। यह आखिर मुझे गुस्से से क्यों देख रहा है? मैं इसकी मंगेतर नहीं हूँ और ना ही इसकी गर्लफ्रेंड। कुछ ही पल में मैं प्रेम के साथ थी। उसकी गाड़ी पर बैठी हुई थी। हमारे बीच में एक खामोशी थी। हम उसके होटल में पहुंच चुके थे। बड़ी आलीशान कमरा बुक करवा रखा था। उसने मुझे एक टॉवल दी। कहा, अच्छे से अपने आप को पोंछ लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं जल्दी से अपने बालों को पोंछे। प्रेम ने मुझे अपनी एक शर्ट और शॉर्ट्स दे दी। कहा, इसे पहन लो और तुम्हारे कपड़े ड्राई वॉश के लिए भिजवा दूंगा। कहकर उसने होटल सर्विस को बुलाकर मेरे कपड़े उन्हें सौंप दिए। मैं बाथरूम में जाकर फ्रेश हो लिया। उसके कपड़े पहने थे जो कि काफी बड़े थे। धीरे धीरे कपड़े पहनकर मैं उसके पास आ गई और बैठकर अपने बाल सुखाने लगी। पर बारिश में भीगने के कारण मेरे सिर में दर्द होने लगा था। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसने कहा, क्या हो गया? मैंने कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसने मेरी ओर देखा, फिर कहा, कॉफी मंगवा देता हूँ, और फिर एक तेल की शीशी ले आया। कहा, तुम्हारे सर में मालिश कर देता हूँ। मैं हैरत से उसकी ओर देखने लगी। आखिर उसने मुझे बुलाया है क्यों? कहानी प्रेम की जुबानी। मेरे साथ पूजा थी और मैं उससे वह सारे सवाल जो मेरे दिल में पिछले 3 महीने से थे पूछना चाहता था। मैंने उसे अजय के साथ जैसा देखा, शायद उसका बॉयफ्रेंड हो, दोनों के बीच में कुछ हो, पर मैं उससे कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वह फ्रेश होकर मेरे पास आई तो सिर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बेचारी को ऐसे ही सिर दर्द हो रहा है, ऐसे में मैं अपने सवाल कैसे पूछूंगा तो और परेशान हो जाएगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारा सर मसाज कर देता हूँ। वो हैरत से मुझे देखने लगी। मैं तो बस उसे छूना चाहता था, उसे अपने करीब रखना चाहता था। मैं तेल लेकर हल्की हल्की उसके सिर की मालिश करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, शायद उसे आराम मिल रहा था। सर मालिश के साथ साथ मैं कभी कभी उसके गर्दन में हाथ डाल देता तो वह कांप उठती। कभी कंधे को हल्के हल्के दबा देता, साथ में उसके हाथ भी। करीब करीब आधे घंटे के बाद उसने कहा, अब ठीक है, मुझे वापस जाना है। तुमने मुझे क्यों बुलाया है, मुझे बताओ, और तुम्हारी शादी हो गई क्या? राधिका से मेरा अब कोई कांटेक्ट नहीं है। क्या झगड़ा चल रहा है तुम्हारे बीच, बताओ मुझे।
क्या सोच रही थी कि मैं और राधिका साथ में? मैंने कहा राधिका से मैं प्यार नहीं करता, इसी वजह से शादी की पहल भी नहीं की। मेरी तरफ देखकर कही, फिर सगाई क्यों की? मैंने कहा तुम जो नहीं मिली। उसने कहा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बस एक बार रात हमने साथ गुजारे थे। मैंने पूछा तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी पूजा? 3 महीने से मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। हर तरफ तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, अपने मम्मी डैडी से 100 बार पूछा, न मेरा बिजनेस में मन लगता है न किसी काम में। एक बार बोलकर भी तो जा सकती थी ना। उसने कहा इसका जवाब तुम्हारे डैडी अच्छे से देंगे। मैंने कहा अगर एक बार तुम मुझे बता दो तो शायद मैं जी पाऊंगा पूजा। मेरी माँ का कहना है पैसों के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। वह मुझे बड़े आश्चर्य से देखने लगी, कहने लगी तुम रईस लोगों की यही प्रॉब्लम है, जाने अपने आप को क्या समझते हो। मुझे माफ करना, मुझे अभी जाना होगा। वह उठ खड़ी हुई। उसकी हरकत से मेरी आंखों में अचानक आंसू छलकने लगे। पहले की बात होती तो मैं एक अकड़ू और घमंडी इंसान जैसा उसे जवाब देता, पर इसके सामने मैं वह प्रेम नहीं था। मैं कभी किसी लड़की के सामने कमजोर नहीं पड़ा, पर मैं समझ चुका था मैं और पूजा कभी एक नहीं हो सकते। मैंने कहा ठीक है पूजा, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, एक बार तुम्हारा कपड़ा आ जाए, बस तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो। कहकर मैं वहाँ से हट गया। वह बड़ी आश्चर्य से मुझे देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैं पूजा के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर अपने आप को संभालने के बाद मैंने उससे कहा पूजा शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने सोचा था मुझे किसी भी लड़की से प्यार नहीं हो सकता, पर तुम्हारी वजह से मेरे दिल को दर्द होता है, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। अगर तुम अजय के साथ खुश हो तो तुम्हारे रिश्ते के बीच में कभी नहीं आऊंगा, चाहे मुझे कितना भी दर्द क्यों ना हो। पूजा ने कहा तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तुम मुझे भूल जाओ तभी अच्छा रहेगा प्रेम। मैंने कहा हाँ, तुम्हें भूलकर राधिका से शादी कर लूंगा और एक ऐसे रिश्ते में जिंदगी भर रहूंगा जिसमें ना तो वह खुश रह पाएगी और ना मैं। बस एक बिजनेस डील होगा। तुम्हें लगता है अमीरों की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, पर काश ऐसा हो पाता। उसने कहा तुम्हारे मम्मी डैडी ने साफ साफ कहा था कि मुझ जैसी गरीब घर की लड़की से अपने बेटे की शादी कभी नहीं करवाएंगे। वो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हें पैसा दूंगा, तुम प्रेम की जिंदगी से दूर चली जाओ, और मैं उनके फैसले को माना था क्योंकि मुझे दिली दिल पता था हम दोनों का मिलना नामुमकिन था। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। तुम्हारे डैड के पास हमारे किस की सीसीटीवी फुटेज थी। मैंने कहा जो कि मैं तुम्हें ऑफिस में किस किया था। उसने कहा हाँ, और अब मैं समझ चुका था मेरे मॉम डैडी मेरे प्यार के दुश्मन थे। मैं जानता हूँ मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता, वह मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। इतना मजबूर और लाचार मैंने अपने आप को इससे पहले कभी नहीं पाया था। मुझे यह भी नहीं मालूम था पूजा मुझे चाहती है या अजय को। मैं पूजा के पास आ गया, अपने हाथ उसके दोनों गालों पर रख दिए, एक फीकी सी मुस्कान देकर कहा पूजा मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्या तुम अजय से प्यार करती हो? यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आखिर क्या है इसके दिल में, कैसे मैं इसके दिल में झांकूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास एक ही तरीका था सच्चाई जानने का। मैंने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए, और इस बार कोई जंगली किस नहीं था, बल्कि प्यार से मैं उसके होठों को चूमने लगा था। जाने कितने दिनों बाद मुझे उसके होठों का स्वाद मिला था। एक पल के लिए रुकी थी, लेकिन फिर मेरा साथ देने लगी। मेरे दिल से आवाज आई ये अजय से प्यार करती तो मुझे धक्का जरूर देती। थोड़ी देर बाद सांस लेने के लिए हम अलग हुए। मैं सोफे पर बैठ गया, उसे अपनी गोद में बैठा लिया, एक मुस्कुराहट के साथ बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा और उसके गले को हल्के से किस करने लगा। मैंने अपने हाथ को उसके शर्ट के नीचे डाल दिया, जिससे वह कांप उठी। शर्ट थोड़ी ऊपर करके पेट को अब चूमने लगा। मेरे अंदर की आग पूरी तरीके से भड़क उठी थी। 3 महीने से मैं किसी औरत के साथ नहीं था और अब वो मेरे साथ थी। मैं उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। एक पल के लिए घबरा गई, मेरे हाथों को रोका, लेकिन मेरी आंखें उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। उसकी शर्ट उतारकर उसके नग्न जिस्म मेरे सामने थे और मैं बेचैन हो उठा। इस रोमांस शायद मेरी जान ही ले लेगा। अब मैं उसके ऊपर टूट पड़ा। मैंने कहा आज मैं तुम्हें होश में पाना चाहता हूँ। उसने कहा अगर इसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगे तो कभी सोचा है मेरा हाल क्या होगा? यहीं पर रुक जाओ। मेरे लिए रुक पाना बेहद मुश्किल था। मैंने कहा तुम्हारे साथ हद पार नहीं करूँगा, ये वादा है मेरा, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता पूजा।
पर यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। थोड़ी देर बाद मैं उससे अलग हो गया। मन तो नहीं था, पर मेरे अंदर एक घबराहट सी होने लगी थी, जो तूफान मेरी जिंदगी में आने वाला था। कहानी पूजा की जुबानी। जब प्रेम मेरे इतने पास था, मुझसे मोहब्बत कर रहा था, मुझ पर तो जानो कोई नशा सा सवार था, जिसमें मैं डूब जाना चाहती थी। प्रेम को पूरे तरीके से हासिल करना चाहती थी, लेकिन मैं जानती हूँ हमारा रास्ता आसान नहीं है। मैंने उसे रुकने को कहा था। मैं जानती हूँ मेरा दिल नाजुक है, मैं नहीं चाहती यह टूटे। मैं प्रेम की आंखों में देख रही थी। मुझसे पूछा, आज तुम मेरे इतने करीब हो, ऐसा लगता है तुम अजय से प्यार नहीं करती। क्या मैं तुमसे सही कह रहा हूँ? मैं अजय के बारे में उससे बात नहीं करना चाहती थी। अजय और मेरा रिश्ता हम दोनों का सीक्रेट था। यह राज मैं उसके सामने नहीं खोलना चाहती थी। अजय मुझे अपनाने को तैयार था, पर हमारे बीच में वैसा रिश्ता नहीं था। अजय की कहानी काफी तकलीफों से भरी हुई थी। तभी मेरा मोबाइल बजने लगा। देखा तो अजय था। मैंने प्रेम की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। हाँ, गुस्सा नहीं था। उसने कहा, बात कर लो। मैंने फोन उठाया तो उसने पूछा, तुम कब आ रही हो? मैंने कहा, मेरे कपड़े भीगे हुए थे, मैंने ड्राई वॉश के लिए दिया है, सूखते ही मैं आ जाऊंगी। उसने कहा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि किस बात की माफी मांग रहे हो अजय? उसने कहा, तुम्हारे साथ डिनर का वादा किया था, पर मैं आज रात रवि के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि तुमसे वादा कर दिया हूँ तो सोच रहा हूँ तुम्हें पिक कर लूँ या फिर तुम टैक्सी से आ जाना। मैंने कहा, तुम चाहो तो उसके साथ रुक जाओ, मैं यहाँ पर आज रात रुक जाती हूँ। उसने कहा, उसके साथ? मैंने कहा, मैं प्रेम को बहुत पहले से जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं उसके साथ सेफ हूँ। उसने कहा, कल शाम की फ्लाइट है, तुम्हें याद तो है ना? मैंने कहा, मैं आ जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो अजय, बस आज का सोचो, तुम मजे करो। उसने कहा, थैंक्स डियर, यू टेक केयर, करके फोन रख दिया। प्रेम वहीं खड़ा खड़ा मेरी बातें सुन रहा था। मेरे पास आकर पूछा, तुम आज रात मेरे साथ रुकना चाहती हो? उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। मैंने इसे बिना पूछे ही अजय को यह कह दिया। मैंने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, किस बात की दिक्कत? तुम जानती हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। मैं तो चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रहो, पर आखिर क्या बात है, तुमने नहीं बताया। मैंने कहा, यह राज की बात है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं। उसने कहा, अब हम दोनों के बीच में कोई राज नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा, अजय और मेरा रिश्ता तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी में और परेशानी है। मेरी तरफ देखकर कहा, कैसी परेशानी? मैंने कहा, अजय मुझसे शादी करना चाहता है। यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहा, उसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया तो तुमने क्या फैसला किया? वह बेहद घबराने लगा। मैंने कहा, तुम बेकार में मत घबराओ, यह शादी बस दुनिया की नज़र में शादी होगी। अजय गे है और मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखता। वह अपने असिस्टेंट रवि से मोहब्बत करता है। रवि भी हमारे साथ आया है और वह उसके साथ ही आज रात स्पेंड करना चाहता है। उनका अपना प्रोग्राम है, यही बताने के लिए मुझे कॉल किया था। प्रेम ने कहा, फिर वह तुमसे शादी क्यों करना चाहता है? मैंने कहा, क्योंकि दुनिया के सामने वह सच्चाई नहीं बता सका, दुनिया के सामने नॉर्मल दिखना चाहता है। प्रेम ने कहा, पर इससे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम जानती हो ना। मैंने कहा, और तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरी जिंदगी कैसी होगी प्रेम? मुझे नहीं लगता तुम्हारे पेरेंट्स ये बात कभी भी स्वीकार करेंगे। उसने कहा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, कहकर मेरे करीब आ गया। कहा, मैडम क्या खाना है? जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर अपना प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने कहा, कैसा प्रोग्राम? वह मुस्कुराने लगा। कहा, प्रेम और पूजा का प्रोग्राम। तुम मेरे साथ एक रात गुजार चुकी हो, आज की रात यह दूरी क्यों रखना? उसकी बातों से शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं अपने गालों की गर्मी महसूस करने लगी। कहानी प्रेम की जुबानी। एक खूबसूरत रात के बाद जब मैं सुबह उठा, वह मेरी बाहों में थी। अब पूजा मेरी हो चुकी थी। वह जिस फ्लाइट में वापस जा रही थी, मैं उसे विदा कर दिया। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। पूजा से उसका फोन नंबर और एड्रेस ले लिया था। अपना काम खत्म करके 3 दिनों के अंदर मैं वापस आ गया। मुझे पता था अब मुझे क्या करना है। मैं सीधे राधिका से मिला। राधिका ने कहा, क्या बात है, आपको मेरी याद आई? अपने साथ मुझे लंदन क्यों नहीं लेकर गए? तुम मुझसे इतनी दूर दूर क्यों रहते हो? हम दोनों की शादी होने जा रही है प्रेम। मैंने कहा, राधिका तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी भर खुश रहो। उसने कहा, ऐसी क्यों कह रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा, मेरे साथ तुम खुश नहीं रह पाओगी राधिका, क्योंकि मैं तुमसे नहीं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। वो मेरे साथ लंदन में थी। यह सुनकर उसके चेहरे में गुस्सा साफ नजर आने लगा। कहने लगी, तुम किसी और को लंदन लेकर गए थे? तुम मेरे पीठ पीछे ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो? जब हमारी शादी
होने वाली है। मैंने कहा मैं किसी को लेकर नहीं गया था, पर किस्मत ने मुझे उससे लंदन में ही मिलाया था और मुझे एहसास हुआ मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। वो लड़की तुम्हारी सहेली है पूजा। मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं तुमसे शादी करूँ ताकि हमारा बिजनेस ग्रो कर सके, पर मैं ना इस शादी से खुश हो पाऊंगा ना तुम खुश रह पाओगी, क्योंकि मेरे दिल में कोई और है राधिका। मैं दोस्ती के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दे पाऊंगा। इतना कहा नहीं था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जानते हो अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मेरे करीब क्यों आए, मुझे हाथ क्यों लगाया प्रेम। मैंने कहा उस समय मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं था, लेकिन सगाई के बाद मैं तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाया। उसने कहा तुम जानते हो ना इसका अंजाम क्या होगा, तुम्हारी कंपनी के साथ हम कभी डील नहीं करेंगे। मैंने कहा तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कंपनी की डील या तुम्हारा खुश रहना? यह बात सोच लेना फिर जवाब देना। और यह सब के लिए आई एम सो सॉरी। मैंने अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल कर उसे दे दी। वह गुस्से से चीखती हुई कही रुको, अपनी रिंग वापस लेकर जाओ, कहकर अंगूठी निकाल कर मेरे ऊपर दे मारा। रिंग नीचे गिर गई थी। मैं उसे उठाकर वापस अपनी कार में बैठ गया। भी मेरे डैड कॉल करने लगे। मैंने फोन नहीं उठाया। फिर मेरी माँ का फोन आया। मैंने फोन नहीं उठाया। मैं समझ चुका था कि अब तक बात उन लोगों तक पहुंच चुकी है। मैं सीधे अपने घर पर आ गया। अब जो होगा फेस टू फेस होगा। उन्होंने कई बार मुझे फोन किया। अंदर आते ही मेरे डैड चीखने लगे तुमने सब खराब कर दिया, तुम्हें फैसला करना होगा, या तो तुम हमें चूज करो या उस लड़की को। तुम्हें राधिका के साथ शादी करनी पड़ेगी, तभी तुम हमारी प्रॉपर्टी और बिजनेस का हिस्सा बन पाओगे, नहीं तो बाहर का रास्ता सामने है। मैंने कहा डैड आपको भी चूज करना पड़ेगा, अपनी दौलत या अपना बेटा। अगर आज आपने दौलत चुना तो दोबारा मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। समझ लेना आपका कोई बेटा था ही नहीं। और अगर आपने बेटा चुना तो पूजा को आपको बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कभी किसी लड़की से प्यार करूंगा। उसके साथ मैं खुश हूँ डैड, और आपके साथ भी तो 3 महीने से मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ। शायद आपको एहसास भी नहीं हुआ होगा। मेरी माँ कहने लगी बेटा तुम्हारी शादी एक बार राधिका से हो जाती तो तुम्हें उससे अपने आप प्यार हो जाता। मैंने कहा फिर आप कर लीजिए राधिका से शादी, मैं जा रहा हूँ। मुझे बेहद रोना आ रहा था, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था और मेरी एक दीदी थी। वह मेरे दिल का हाल नहीं समझ पा रहे थे। उनके लिए अपना स्टेटस भरा था। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि बड़ी घर की लड़की को बहू बनाया है। पूजा जैसी अनाथ लड़कियों का उनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं थी। तो फिर मैं वहाँ क्यों रुकता? मैं पूजा को मैसेज किया मैं सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहाँ से निकल कर सीधे फ्लाइट ले ली और पूजा के पास पहुँच गया। उसकी आंखों में देखकर पूछा तुम क्या चाहती हो, मुझे या पैसे को? उसने कहा यह कैसा सवाल हुआ? मैंने कहा मैंने अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस मेहनत करके मैं दोबारा कामयाबी के मुकाम तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी तुमने मेरे लिए सब छोड़ा है। मैं उसकी बाहों से लिपट कर अपना दुख कम करने की कोशिश करने लगा। मैं अपनी मम्मी पापा से बेहद प्यार करता हूँ। मैंने जो किया था गुस्से में किया था, क्योंकि वो मेरी बात समझ नहीं रहे थे। मन ही मन सोचने लगा एक बेटे की कोई भी जिम्मेदारी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, खासकर उनके बुरे वक्त में मैं हमेशा उनका साथ दूंगा। लेकिन क्या वो मुझे दोबारा बुलाएंगे? पूजा ने कहा क्या तुम्हारे मम्मी पापा मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे? मैंने कहा पता नहीं। मैं पूजा से शादी कर ली और अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। पूजा भी मेरे साथ काम करने लगी थी। अजय ने मेरा बहुत साथ दिया था। अजय मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। करीब 1 साल बाद मेरे पापा मम्मी मुझे एक इवेंट में नजर आए। पूजा भी मेरे साथ थी। उसने कहा चलो ना उनका आशीर्वाद लेते हैं, पर मुझे बेहद घबराहट हो रही थी। मैं अपने मम्मी पापा को अच्छे से जानता हूँ। उनके पास जाकर पूजा उन लोगों से ही आशीर्वाद लेने लगी। मेरी माँ ने अपने हाथ से कंगन उतारकर उसे पकड़ा दिया। यह देखकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देख मेरी मम्मी ने उसे गले लगा लिया था। मैं भी अपनी मम्मी के पास आ गया और मेरी माँ ने हम दोनों को गले लगा लिया। पर डैड इन सब से दूर हो गए थे। माँ ने कहा उन्हें बहुत बुरा लगा था बेटा, पर मैं उन्हें मना लूंगी। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। दीदी भी तुम दोनों से मिलना चाहती है।
मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ। वह डैड को एक न एक दिन जरूर मना लेंगी। दीदी और माँ का साथ था। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं थी। और एक दिन मुझे मेरा बिजनेस जरूर वापस मिलेगा, मैं अच्छे से जानता हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? इसका पहला भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। और ऐसी मज़ेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।